आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। यूपी में बदमाश इतने बेखौफ हो चुके हैं कि उन्हें किसी का कोई डर नहीं रह गया है। बदमाश आए दिन किसी न किसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं और जवाब हमेशा की तरह रटा रटाया मिलता है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन बदमाश कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ऐसा ही मामला सहारनपुर से सामने आया है, जो कि थाना मंडी इलाके का है, जहां बेखौफ बदमाशों ने एक घर में घुसकर 2 सगी बहनों पर तेजाब डाल दिया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं जिन युवकों पर तेजाब से हमला करने का आरोप लगा है, वो पीड़िता के ही रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। पीड़ित युवती ने खुद घटना को बयां किया है। हम दोनों सिस्टर्स जो हैं रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। हमारी मदर खाना बना रही थी दूसरे रूम में। तो जैसे हम अंदर बैठे हुए बेड पर पढ़ाई कर रहे थे हम दोनों, तो जो मेरे मामा हैं, सौतेले मामा हैं मेरे, एक का नाम अजीम है, एक का नाम मोहसिन और एक काशिफ, उसे गुड्डू भी बोलते हैं। तो वो लोग आए तो बदतमीज़ी करने लगे। तो हमने बोला हमारे फादर नहीं है अभी, आप उनसे बात करना जब वो आएंगे। तो वो बदतमीज़ी करने लगे, मेरे गले पे मेरा गला पकड़ा उन्होंने, मेरे गले पे जैसे हाथ डाला तो वो रेप करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं धक्का देकर उन्हें बाहर भाग गई अपनी सिजरी में, अपनी बहन का हाथ पकड़कर बुक्स वगैरह लेकर हम दोनों जैसे बाहर भागे तो उन्होंने हमें पकड़ने की कोशिश की। जब वो हम लोगों को पकड़ रहे थे तो छुटाने में उन्होंने हमारे ऊपर एकदम तेज़ाब डाल दिया। तो जब हम लोग चिल्लाए दोनों, और हमारी छोटी सिस्टर बाहर बैठी हुई थी, तो वो हमारी मदर को बुला कर लाई। तो वो दोनों भाई जो थे, अजीम और मोहसिन, दोनों तो भाग गए वो, और हमारी मदर ने गुड्डू को पकड़ लिया। और जब उसे पकड़ा फिर हम लोग थाने में गए तो थाने वाले बोले कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो, ये हॉस्पिटल थोड़ा ही है, हॉस्पिटल में जाओ। थाने वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई FIR नहीं लिखी। उन्होंने पहले भी मतलब ऑडियो रिकॉर्ड करके मेरे फादर के फ़ोन पे गंदी गालियाँ देकर और डराना धमकाना मतलब ये रखते थे वो। तो मुझे खींच कर घसीट कर ये बोल रहा था चल हमारे साथ, और मतलब मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था वो। और बड़ी मुश्किल से मैं चाहती हूँ कि उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उसे उन तीनों को ही सज़ा मिले। और पुलिस भी जो है, हम 2 बार तहरीर दे चुके थाने में, पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो मैं चाहती हूँ कि उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें सज़ा मिले। वहीं पीड़िता के पिता का कहना है कि आरोपी युवक पिछले काफी समय से उन लोगों को परेशान कर रहे थे और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दे दिया। मैंने देखा मेरी बच्चों के ऊपर तेजाब डाल रखा है दोनों के, और मेरे सालों को उन्होंने पकड़ रखा है, मेरी घरवाली ने और मेरे भाई ने। मुझे जो पता लगा कि 3 भाई आए थे, मोहसिन, अजीम, गुड्डू, 2 भाग गए हैं। इन्होंने मैं काफ़ी दिनों से दुखी कर रखा है। पिछले बार भी महीनों मेरे बच्चे स्कूल नहीं गए बीच में, और जब भी ये डरा धमका के गए हैं, गुड्डू घर आया था और स्कूल जाते भी रास्ते में लड़की को परेशान करते हैं। तो आपने इनके खिलाफ पुलिस में हमने इनके खिलाफ़ पहले भी तहरीर दी थी, इनके खिलाफ़ पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल भी हमने इनके खिलाफ़ थाने में तहरीर दी, कल भी इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करती। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमें इंसाफ चाहिए। फिलहाल तेजाब से झुलसी दोनों बहनों को सहारनपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। SSP का कहना है कि दोनों पक्षों में काफी समय से पुराना विवाद चल रहा है और उस मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच मुकदमेबाजी भी चल रही है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। यह प्रकरण थाना मंडी क्षेत्र का है, जहां इमरान नामक एक व्यक्ति की पत्नी ने 3 व्यक्तियों के विरुद्ध तेजाब डालने का आरोप लगाया है और यह भी कहा है कि उनकी बच्चियां स्कूल नहीं जा पा रही हैं 1 माह से लगभग। इस संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है, चूँकि इन दोनों पक्षों में पूर्व से मुकदमेबाजी रही है। इस महिला ने जिसके विरुद्ध आरोप लगाया है, उसकी सिस्टर के अपहरण व दुराचार जैसे गंभीर आरोपों में इमरान पूर्व में जेल जा चुका है और यह 1 सप्ताह पूर्व ही जेल से छूट करके आया है। इसलिए इस घटना को विस्तृत तरीके से और विभिन्न एंगल से जांच की जा रही है। जांच उपरांत इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि कब तक आम लोग इन बेखौफ बदमाशों के शिकार होते रहेंगे।
और कब तक शासन प्रशासन इस तरह की घटनाओं पर कोई ठोस कदम लेगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।